वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रोड सेफ्टी एंड बेस्ट प्रैक्टिस का 25वां नेशनल वर्कशॉप का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के संयोजन से आयोजित हुआ। इस आयोजन में स्टील बर्ड हेलमेट TM मेदांता हॉस्पिटल सहित ने अपने स्टॉल लगाए। स्टॉलों पर कंपनी अपने उत्पादों के साथ साथ जीवन रक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्टील बर्ड कंपनी के प्रबंध निदेशक ने इस मौके पर बताया कि 1 जनवरी 2026 से सभी 2 पहिया वाहन कंपनियां अनिवार्य रूप से हर गाड़ी खरीददार को एक हेलमेट निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मौजूदा समय में 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मानव हस्तक्षेप से ही संभव है और यह भूमिका फिर RI को ही निभानी है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई तकनीक छेड़छाड़ न हो, रिपोर्टिंग फर्जी ना हो, नियमों का पालन हो। आप ATS प्रणाली के तकनीक संरक्षक हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में अब हर सेवा तकनीक आधारित हो रही है। परिवहन सेवाएं फेसलेस हैं, दस्तावेज सत्यापन डिजिटल हो रहा है, परिवहन ऑटो चालान से होने लगा है और नीति निर्माण सारथी वाहन ई-चालान ईडार डैशबोर्ड से हो रहा है। ऐसे में RI को AI रेडी, डेटा ड्रिवन और एथिक्स सेंट्रिक, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, एथिक्स सेंट्रिक ऑफिसर बनना पड़ेगा। भविष्य की परिवहन प्रणाली में आपका जो कार्य होगा वो नीतिगत सुझाव देना होगा, प्रशिक्षण मानकों की निगरानी करना होगा, जो है भी डिजिटल प्रवर्तन का तकनीक ऑडिट करना है और विभागीय सुधार के लिए इनपुट देना है। साथियों, So, living this versus living in India that is free of all related, that is free of all related accidents, I think by the post of your time machine, posting and translating relationship. So, what's going on in this? मैं सभी सभाजन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम सब भगवान के भेजे हुए बंदे हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमें डेथ रेट को कम करना है। रोड सेफ्टी में हम सब काम कर रहे हैं और हमें जाने बचाना। शायद हम इसी कर्म से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कर्म भी एक रास्ता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। स्टील बर्ड 61 इयर्स ओल्ड कंपनी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। हम 1 करोड़ हेलमेट बनाते हैं। आज तक हमने कभी नॉन ASA हेलमेट नहीं बनाया, कभी फेक हेलमेट नहीं बनाया। हम सारे स्टैंडर्डाइज हेलमेट बनाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। स्टील बर्ड WHO UN के साथ यही अभियान चला रही है, मिशन सेव लाइफ, जो हमने माराकेश में लॉन्च किया था कि हमें 50% डेथ रेट्स को कम करना है। और आज हिंदुस्तान में हमने मिशन सेव लाइफ 2.0 इंडिया इसको लॉन्च किया है, जिससे आप 100% 50% डेथ रेट्स को कम कर सकते हैं 2031 तक। इससे पहले नहीं हम कर सकेंगे। 2031 तक हम 100% 50% डेथ रेट्स को कम कर सकेंगे। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। MRI CT स्कैन ये सब तो बाद में करते हैं। तो ऐसे ही आज जाने बचाने के लिए फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड है, हमें बहुत अभियान करने हैं, हमें बहुत कुछ करना है। आज सब बैठे हुए हैं और सबको पता है रोड सेफ्टी पे बहुत काम करना है, पर आज फर्स्ट एड है जी। जो रेड लाइट जंप करे उसका चालान कटना ही चाहिए। जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग करे उसका चालान कटना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करे उसका चालान कटना चाहिए। जो पार्किंग गलत करे उसका चालान कटना चाहिए। रॉन्ग साइड आ रहा है उसका चालान कटना चाहिए। ओवर स्पीड का चालान कटना चाहिए। ये तो फर्स्ट एड है। पर अगर आज आप हेलमेट ना पहनने का चालान करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में उतना हेलमेट बन ही नहीं सकता। देश में 50% हेलमेट जो आज सरों पे है वो नकली है। जो BIS की कंपनीज है 95% नकली हेलमेट बनाती है। असली हेलमेट देश में सिर्फ 3 करोड़ बनता है और देश की रिक्वायरमेंट होगी 13 करोड़ हेलमेट की। 4 गुना हेलमेट इंडस्ट्री को बढ़ना पड़ेगा
उसके लिए 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके लिए 2 करोड़ स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी, उसके लिए 80,000 उन्हें सम्मानित कर रहे हैं इस मंच पर। Let's have a big round of applause as today we promise ourselves to do the road safety and the best. सबसे बड़ा प्रदेश है और यदि गाड़ियों की संख्या भी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाड़ी रजिस्टर्ड है। 5.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश में है। इसलिए सड़क सुरक्षा में भी अभी हमारे विवेक जी कह रहे थे, सही है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा है, तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में। लेकिन यदि आप तुलनात्मक रूप से यदि अध्ययन करें तो हमारे यदि गाड़ियों की संख्या देखी जाए, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखी जाए और हमारे मैन पावर को देखा जाए, उस हिसाब से यदि जो आप यदि उस पर आकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कम संसाधन में जितना बेहतर काम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने किया, देश के किसी भी प्रदेश में नहीं। अभी कल एक बात मैं कहूं, जैसे अभी महाराष्ट्र लगभग 800 से ज्यादा ही, AMBI 1700, इसी तरह उनके आरटीओ, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर हमसे कई गुना ज्यादा है। अभी हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे अभी कई ऐसे जनपद हो जाते हैं, कभी हम लोग अभी ट्रांसफर का सीजन 15 जून तक हम लोगों ने ट्रांसफर किए। आप समझिए कई ऐसे जिले हमारे खाली हो जाते हैं अधिकारी के। मैं उनकी जो है, क्योंकि अब एक जिले में 3 पद है हमारे पास, हम एक पद भी नहीं दे पाते क्योंकि उससे कम हमारे पास अधिकारी, लेकिन एक साथ कई काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जब आपका अधिवेशन हुआ था, उसके बाद हम लोग इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ले गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 351 AMBI का पद मांगी और उन्होंने सशक्त स्वीकृति दी। और मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य होगा कि जहां पर हम लोगों ने रोड सेफ्टी के लिए एक अलग विंग ही बना रहा और 36 ARTO सड़क सुरक्षा का भी पद सृजित हो गया और ये फर्स्ट फेज में है। और दूसरे फेज में 75 जनपदों में ARTO सड़क सुरक्षा का पद रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम है हम लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए। मैं आज ये समझता हूँ किस तरह से फैसलेस हो रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत फैसलेस सेवाएं हुई है। हम लोग भी अभी बहुत तेजी गति से फैसलेस सेवाएं को बढ़ाए हैं। हम लोग भी 58 अंक की जो हमारी सेवाएं हैं जो फैसलेस होने जा रही है, लगभग बहुत सारे उसमें हो भी चुके हैं, 46 के करीब में हो चुका है और बहुत जल्दी उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अब सबसे बड़ा काम हम लोग के सामने जो सब चीज, भाई परमिट जो है ऑनलाइन मिल रहा है, टैक्सेस जो है ऑनलाइन जमा हो रहा है, विषय कि केवल हम कानून बना करके उसको लागू नहीं कर सकते। सारा शोरूम जी यही है, 50% सारे शोरूम में 2 हेलमेट 110 का खरीदते लोगों का 1000 का। अशफाक अहमद है हम, कर्नाटक से। आज हम यहाँ पे 25वीं नेशनल रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस रखे थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ 20 स्टेट के टेक्निकल ऑफिसर्स आए हुए हैं पूरे भारत वर्ष से। तो हम आज 2 दिन का सड़क सुरक्षा के ऊपर मंथन का कार्यक्रम रखे हैं। तो क्योंकि अभी सड़क सुरक्षा में इतने मौतें हो रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में हर एक्सीडेंट होता है, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और हर 4 दिन के हादसे में 1 मिनट होती है, कम से कम 400 लोगों की मौत होती है। इस वजह से ये बहुत गंभीर समस्या है सड़क सुरक्षा की। इस वजह से 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन हुआ था, तो उसके बाद से काफी चीजों में बदलाव आया है और काफी डिपार्टमेंट में
फेसलेस सर्विसेज वगैरह इंपोज किए हैं और पनिशमेंट जो फाइन है वो भी इतने ज्यादा किए हुए हैं। इस वजह से ये सब लागू करने के लिए हर स्टेट में अलग अलग तरीके से अलग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से जहाँ जहाँ जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलन होने के बाद में पैसा कैसा वापस इशू हो रहा है, खाली चलन करने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो कैसे करेंगे। फिटनेस के सेंटर्स खुले हैं ABS, और इसमें कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इन स्टेटों में प्राइवेट फिटनेस वाले गलत काम कर रहे हैं, तो इसका क्या सुझाव है करके कुछ और उन्होंने पकड़ के उसको सही किया है। इस तरह से काफी चीजें और लाइसेंसिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, एनफोर्समेंट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उससे सामने। तो इस वजह से आज तो हम लोग जो है आज हम हाँ जी 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 जी। जो प्राइवेट वाले का टैक्सी चल रही है, टैक्सी चल रही है, लोग पकड़ रहे हैं और कन्वर्ट करा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं इस समय। उसी तरह से कि भाई ये हेलमेट लेके जाओ, हेलमेट ले। अब अगली बार बिना हेलमेट। Please you introduce yourself as a general secretary and what is the road map of the road safety? Yeah, actually, sir, on this day, it's a national level workshop. So we are going to conduct in all the level of reducing the accidents. No? So that is the ultimate aim of our federation. So throughout the country, we have departmental officials. So we have objective to reduce the number of accidents and as well as to reduce the fatalities. That is our ultimate aim. So here we have a national level technical workshop. So we are conducting all the technical developments in the department and as well as in the society. And we are conducting fitness certificate and we are issuing registration certificate. We are giving driving license, everything. So in all the aspects, we are following the road safety and safety norms of the Central Motor Vehicle Act and the state motor vehicle rules. So this is our ultimate aim. By using this, we are going to reduce the number of accidents and fatalities. Now, our aim is in 2030, we have to make it as all the fatalities into zero. That is our ultimate objective. Thank you.